नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऑडियो फाइल में हम सूर्य के बारे में जानेंगे। देखिए, सूर्य सौरमंडल का सबसे प्रधान तत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99% द्रव्य सूर्य में निहित है। सूर्य एक तारा है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं, कॉस्मोस ईयर। सूर्य की आयु दोस्तों 5 अरब वर्ष है, जबकि कुल जीवन काल 10 अरब वर्ष का है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और सूर्य एक गैसीय गोला है दोस्तों, जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम तथा 2% अन्य भारी तत्व हैं, जैसे लिथियम व यूरेनियम आदि। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, जिसका तापमान 15 मिलियन केल्विन या फिर बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिकीय संलयन है दोस्तों, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण से, न्यूक्लियर फ्यूजन से। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। तो फिर परिमंडल, कोरोना, जिसको आपने सुना होगा। सूर्य के चारों ओर एक पतला वातावरण है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। यह एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूरज एक छल्ले की तरह चमकता है। उस छल्ले को ही क्या है? कोरोना बोलते हैं। फिर आता है एक सोलर फ्लेयर, यानी कि सौर दीप्ति। यह सूर्य की सतह से निकलने वाली एक विशाल ऊर्जा है, जो उच्च गति वाले परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है, जिसे कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें कहते हैं। ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि सूर्य से खतरनाक कॉस्मिक किरणें निकलती हैं, जो पृथ्वी के वातावरण से टकराती हैं। यदि वे पृथ्वी के वातावरण को पार करके अंदर आ जाती हैं, तो वे हमारे क्या हैं? नुकसान पहुंचाती हैं। बिजली की ग्रिड को, विद्युत ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अगर हमारे उपग्रहों से टकराती हैं, तो हमारे उपग्रहों को, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उन सबको बहुत गहरा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो काफी खतरनाक होती हैं। सूर्य से अक्सर निकलती ही रहती हैं ऐसी किरणें, कॉस्मिक किरणें, लेकिन सौभाग्यवश पृथ्वी उनसे लगभग बचती ही रहती है। बहुत बार नजदीक से भी गई हैं और बहुत बार ऐसा मौका भी आया है जब वो टकराई हैं, लेकिन हमारा वातावरण दोस्तों उन्हें घातक, उनके जो रूप है उसको थोड़ा सा कम कर देता है और उनका ज्यादा नुकसान हमें नहीं होता। सौर पवनों का जब वायुमंडल से घर्षण होता है, तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर रोशनी की बरसात जैसा नजारा होता है। रोशनी की बरसात से मतलब है यहाँ पर, देखिए, पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है। जब सौर किरणें आती हैं सूर्य से निकलकर, तो हमारे सौरमंडल में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सभी किरणें सौरमंडल, हमारे जो वायुमंडल है, उसमें प्रवेश नहीं कर पाती और वे उससे टकराती हैं। हमारे पृथ्वी का आपको पता है कि एक चुंबकीय
क्षेत्र भी बनाती है हमारी पृथ्वी। तो जब वो बाहरी परत से टकराते हैं सौर ऊर्जा पर सूर्य की सौर किरणें, कॉस्मिक रेज, तब वहां पर क्या है, अलग अलग रंगों की बरसात सी महसूस होती है। ठीक है, जिसे जैसे रोशनी की बरसात महसूस होती है, बहुत ही रंगीला दृश्य होता है, बहुत ही सुहावना अच्छा लगता है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर जब यह नजारा दिखाई देता है हमें चमकीली रोशनी का, उसको हम औरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहते हैं, औरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो ये था सूर्य के बारे में मुख्य मुख्य बातें। ये सारी बातें दोस्तों आपको परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको बार बार रिपीट करके आप इनको याद कीजिए। उम्मीद है आपको जरूर से भी जरूर काम आएंगी। आज की इस ऑडियो फाइल को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर हम इस चैनल पर ऐसी चीजें लेकर आते रहते हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।